हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बाय शंकर जाट। आज हम पढ़ेंगे जेंडर के बारे में। जेंडर का मतलब होता है लिंग। जेंडर GENDR जेंडर, जेंडर का मतलब होता है लिंग। ठीक है। नाउन या प्रोनाउन या संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसको अपन कहते हैं लिंग। ठीक है। अंग्रेजी में अपन जो लिंग है वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है मैस्क्यूलिन। मैस्क्यूलिन जेंडर सबसे पहला जो होता है मैस्क्यूलिन जेंडर, और मैस्क्यूलिन जेंडर को हिंदी में अपन कहते हैं पुल्लिंग। तो अंग्रेजी में 4 प्रकार के लिंग होते हैं। सबसे पहला होता है मैस्क्यूलिन जेंडर जिसको अपन कहते हैं पुल्लिंग। तो वह जेंडर जिसकी सहायता से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो वो तो जेंडर कहलाते हैं, लेकिन वह जेंडर जिसकी सहायता से पुरुष जाति का बोध हो, पुरुष जाति का बोध हो। तो नाउन या प्रोनाउन का वह रूप जिसकी सहायता से पुरुष जाति का बोध हो वो अपना कहलाता है मैस्कुलिन जेंडर। यानी मैस्कुलिन जेंडर का मतलब पुल्लिंग, और पुल्लिंग का मतलब पुरुष जाति को बताने वाला। ठीक है। जैसे उदाहरण इसमें मान लो बॉय, बॉय पुरुष को बता रहा है। इसी तरह फादर, फादर कहते हैं अपन को पता पड़ रहा है कि पुरुष ही होंगे। हॉर्स ये भी पुल्लिंग को बताने वाला है, हॉर्स। ब्रदर। तो इस प्रकार के कई शब्द हो सकते हैं, कई नाउन हो सकते हैं, कई प्रोनाउन हो सकते हैं जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, उनको अपन कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर या पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है। दूसरा जेंडर होता है फेमिनाइन जेंडर। दूसरा जो जेंडर होता है अंग्रेजी का वो होता है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर, और इसको हिंदी में कहते हैं स्त्रीलिंग। फेमिनाइन जेंडर यानी स्त्रीलिंग। तो नाउन या प्रोनाउन का वह रूप, नाउन या प्रोनाउन का वह रूप जो स्त्री जाति का बोध कराए। नाउन या प्रोनाउन का वह रूप जो स्त्री जाति का बोध कराए। नाउन या प्रोनाउन का वह रूप जो स्त्री जाति का बोध कराए उसको अपन कहते हैं फेमिनाइन जेंडर, और फेमिनाइन जेंडर का मतलब होता है स्त्रीलिंग। जैसे उदाहरण गर्ल, गर्ल कहते हैं अपने को स्त्री का बोध हो रहा है, स्त्री जाति का बोध हो रहा है। मदर, मदर कहते हैं अपने को स्त्री जाति का बोध हो रहा है। सिस्टर, सिस्टर कहते हैं स्त्री जाति का बोध हो रहा है। क्वीन, रानी, क्वीन कहते हैं अपने को स्त्री जाति का बोध हो रहा है। मेयर, घोड़ी, कहते हैं अपने को स्त्री जाति का बोध हो रहा है। तो नाउन या प्रोनाउन का, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो स्त्री जाति का बोध कराता है उसको अपन कहते हैं फेमिनाइन जेंडर। हिंदी में कहते हैं उनको स्त्रीलिंग। इसके उदाहरण है जैसे गर्ल लड़की, मदर माँ, सिस्टर बहन, क्वीन रानी, और मेयर घोड़ी। तो इस प्रकार के जो वर्ड होंगे, इस प्रकार के जो रूप होंगे वो कहलाएंगे आपके फेमिनाइन जेंडर। और तीसरा जो जेंडर होता है, तीसरा जो जेंडर होता है वो होता है अपना कॉमन जेंडर। तीसरा जो जेंडर होता है उसको अपन कहते हैं कॉमन जेंडर, और उसको हिंदी में कहते हैं अपन उभयलिंग। कॉमन जेंडर को हिंदी में कहते हैं अपन उभयलिंग। तो अपन लिख देंगे नाउन के जिस रूप से स्त्री एवं पुरुष दोनों जाति का बोध हो, नाउन के जिस रूप से या संज्ञा के जिस रूप से स्त्री एवं पुरुष दोनों जाति को अगर वो बताता है, दोनों जाति का अगर बोध होता है तो उसको अपन कहते हैं कॉमन जेंडर, और इसको हिंदी में कहते हैं उभयलिंग। जैसे उदाहरण टीचर। अब टीचर शब्द लिखते ही अपने मन में आ जाएगा, टीचर एक महिला भी हो सकती है, एक स्त्री भी हो सकती है, एक पुरुष भी हो सकता है। फ्रेंड, फ्रेंड एक स्त्री भी हो सकती है, एक पुरुष भी हो सकता है। फ्रेंड। और उदाहरण हो सकता है आपका चाइल्ड, बच्चा। अब बच्चा
मेल चाइल्ड भी हो सकता है, फीमेल चाइल्ड भी हो सकता है, यानी पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकता है। तो ऐसे शब्द या नाउन का वह रूप जिसकी सहायता से स्त्री एवं पुरुष दोनों जाति का बोध होता है, तो उसको अपन कहते हैं उभयलिंग। और चौथा जो जेंडर होता है वो होता है अपना नपुंसकलिंग। चौथा जो जेंडर होता है उसको कहते हैं न्यूटर जेंडर, NEUTER, न्यूटर जेंडर, और इसको हिंदी में कहते हैं अपन नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग चौथा जो जेंडर होता है वो होता है न्यूटर जेंडर, और इसको अपन कहते हैं नपुंसकलिंग। तो लिख देंगे अपन जिस नाउन से किसी निर्जीव वस्तु, जिस नाउन से किसी निर्जीव वस्तु का बोध हो वो आपका कहलाता है न्यूटर जेंडर। तो जिस नाउन से किसी निर्जीव वस्तु का बोध हो वो आपका कहलाता है न्यूटर जेंडर। और इसके उदाहरण भी लिख देंगे अपन, जैसे हाउस, घर, चेयर, कुर्सी, टेबल, मेज, स्कूल, विद्यालय। तो नाउन का वह रूप जिसकी सहायता से किसी निर्जीव या किसी निर्जीव वस्तु का बोध होता है वो आपका कहलाता है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर को हिंदी में कहते हैं नपुंसकलिंग। इसके उदाहरण है हाउस है, चेयर है, टेबल है, स्कूल है। तो इस प्रकार के जो नाउन होंगे वो आपके कहलाएंगे न्यूटर जेंडर। अब अपन ने सीखा अभी तक कि जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। वापस रिवाइज कर रहा हूँ। पहला जेंडर मैस्कुलिन जेंडर, जिसको अपन पुल्लिंग कहते हैं, पुरुष जाति का बोध होता है। दूसरा जेंडर फेमिनाइन जेंडर, जिसको स्त्रीलिंग कहते हैं, उससे स्त्री जाति का बोध होता है। और तीसरा जेंडर आपको बताया मैंने कॉमन जेंडर, जिससे पुरुष एवं स्त्री दोनों जाति का बोध होता है, वो कॉमन जेंडर कहलाता है। और चौथा जेंडर मैंने आपको बताया न्यूटर जेंडर, जिसको अपन नपुंसकलिंग कहते हैं। तो जो निर्जीव वस्तु या किसी निर्जीव के लिए जिस जेंडर का उपयोग होता है या उसको बताने के लिए जिस नाउन का प्रयोग होता है उसको अपन न्यूटर जेंडर कहते हैं, जिसमें स्कूल है, चेयर है, टेबल है, इस प्रकार के नाउन उसमें आते हैं। अब बात आ जाते हैं अपन परीक्षा में प्रश्न कहते आता है। तो परीक्षा में आपके प्रश्न पूछा जाता है कि चेंज द जेंडर या चेंज द फॉलोइंग वर्ड इनटू मैस्कुलिन टू फेमिनाइन। तो मैस्कुलिन को फेमिनाइन में बदलो, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलो। तो अपन सीखेंगे कि मैस्कुलिन से फेमिनाइन बनाने के नियम। मैस्कुलिन से फेमिनाइन बनाने के नियम। इसमें कोई फैक्ट नियम नहीं है, लेकिन अपन समझने के लिए इसको छोटे मोटे नियमों में बांध सकते हैं। तो मैस्कुलिन यानी पुल्लिंग और फेमिनाइन यानी स्त्रीलिंग। तो मैस्कुलिन से फेमिनाइन बनाने के कौन कौन से नियम या कौन कौन से बिंदु अपन के आधार पे अपन मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बना सकते हैं। तो पहला बिंदु लिख दीजिए, शब्द परिवर्तन करके, शब्द परिवर्तन कर फेमिनाइन बनाना। शब्द परिवर्तन कर फेमिनाइन बनाना। किसी भी मैस्कुलिन जेंडर का फेमिनाइन बनाने के लिए अपन पूरे शब्द को ही बदल के उसका फेमिनाइन बना सकते हैं। ऐसे उदाहरण अपन ने सीखे हैं और लिख देंगे, जैसे फादर। तो फादर का अगर अपन को फेमिनाइन बनाना है तो अपन लिख देंगे मदर। इसी तरह अंकल, अंकल का फेमिनाइन बनाना है तो अपन लिख देंगे आंट। तो पूरा शब्द का शब्द बदला जा रहा है। जैसे हॉर्स, हॉर्स का अपन को फेमिनाइन बनाना है तो अपन लिख देंगे मेयर। तो इस प्रकार ब्रदर, ब्रदर का बनाना है तो सिस्टर। किंग, किंग का बनाना है तो इसका हो जाएगा क्वीन। तो इस प्रकार पूरे के पूरे शब्द को अपन बदल के उसका फेमिनाइन बना सकते हैं। तो मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए पहला नियम है पूरे शब्द को परिवर्तन कर फेमिनाइन बनाना, जिसमें आपका पूरा शब्द बदल जाता है। जैसे फादर का मदर, अंकल का आंट, हॉर्स का मेयर और किंग का क्वीन। तो ये पहला बिंदु हो गया अपना कि पूरे शब्द को परिवर्तित करके अपन उसका फेमिनाइन बनाते हैं। और इसमें बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, कोक का हैन, ये भी लिख सकते हैं, हीरो का हीरोइन। तो ऐसे कई उदाहरण इसमें हो सकते हैं, सर का मैडम। तो पहला बिंदु मैस्कुलिन से फेमिनाइन बनाने के अंतर्गत पहला बिंदु है अपना शब्द परिवर्तन कर फेमिनाइन बनाना, जिसमें उस शब्द को, नाउन को पूरा बदला जाता है। जैसे फादर का मदर, अंकल का आंट,
हॉर्स का मेयर, किंग का क्वीन, कॉक का हैन, हीरो का हीरोइन और सर का मैडम। तो इस प्रकार अपन मैस्कुलिन से फेमिनाइन बना सकते हैं। अब आता है अपना दूसरा बिंदु। दूसरा बिंदु मैस्कुलिन से फेमिनाइन बनाने का लिख दीजिए आप, अंतिम वोवेल को हटाकर ESS लगाकर फेमिनाइन बनाना। अंतिम वोवेल को हटाकर, किसी नाउन के पीछे जो अंतिम वोवेल है, अंतिम जो स्वर आ रहा है उसको हटा दें और उसके बाद अगर ESS जोड़ दें तो भी अपना फेमिनाइन बन जाता है। जैसे उदाहरण है अपना टाइगर। देखिए आप, इसका अंतिम वोवेल आ रहा है ई, तो अपन ई को हटा देंगे तो ये हो जाएगा TIGR। टी को हटा दिया और फिर ESS जोड़ना है तो ये हो गया ESS, टाइग्रेस। तो टाइगर का जो जेंडर चेंज हुआ वो हो गया टाइग्रेस। इसी तरह एक्टर, अंतिम वोवेल आ रहा है ओ और इसका अगर अपन जेंडर चेंज करेंगे तो ACTR और ESS पीछे जोड़ देंगे, एक्ट्रेस। तो टाइगर का टाइग्रेस, एक्टर का एक्ट्रेस। और उदाहरण हो सकता है डायरेक्टर, अंतिम वोवेल ओ आ रहा है तो ओ को हटा देंगे, डायरेक्ट्रेस, डायरेक्ट्रेस। तो इस प्रकार से दूसरा नियम अपना यह हो गया कि अंतिम वोवेल को हटाकर ESS लगाकर अपन फेमिनाइन बना सकते हैं। इसमें ई अंतिम वोवेल था उसको हटा दिया और पीछे ESS जोड़ दिया तो टाइगर का टाइग्रेस, ये इसका फेमिनाइन जेंडर हो गया। इसी तरह एक्टर, एक्टर में ओ अंतिम वोवेल था उसको हटा दिया और ESS जोड़ दिया तो एक्टर का हो गया एक्ट्रेस। इसी तरह डायरेक्टर, डायरेक्टर में ओ हटा दिया और ESS जोड़ दिया तो डायरेक्ट्रेस। तो इस प्रकार से अपन अंतिम वोवेल को हटाकर और उसके बाद ESS लगाकर किसी भी नाउन का फेमिनाइन बना सकते हैं। तीसरा बिंदु, मूल शब्द में, मूल शब्द में, तीसरा बिंदु, मूल शब्द में ESS लगाकर फेमिनाइन बना। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें उस मूल शब्द के साथ डायरेक्ट अगर अपन ESS जोड़ देंगे तो भी उनका फेमिनाइन बन जाएगा। इसमें आपका सबसे बढ़िया उदाहरण है लॉयन, शेर। तो इसमें लॉयन तो ही से मूल शब्द और उसके पीछे ESS जोड़ दिया तो हो गया लॉयनेस, शेरनी। लॉयन, लॉयन का हो गया लॉयनेस। तो मूल शब्द को ऐसा कैसे रहने दिया, केवल उसके पीछे ESS जोड़ दिया तो लॉयन का लॉयनेस, शेर का शेरनी। इसी तरह प्रिंस, इसमें मूल शब्द ऐसे कैसे रहने दिया और ESS जोड़ दिया, प्रिंसेस। प्रिंस का प्रिंसेस, PRINCESS, प्रिंसेस। इसी तरह पोइट, पोइट का पोइटेस, ESS जोड़ दिया। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें उस मूल शब्द के पीछे ESS जोड़कर उनका अपन फेमिनाइन बना सकते हैं। जैसे लॉयन का लॉयनेस, प्रिंस का प्रिंसेस, पोइट का पोइटेस। इसी तरह प्रिस्ट, प्रिस्ट का हो जाएगा प्रिस्टेस। जाइंट, दैत्य, इसका हो जाएगा जाइंटेस। तो ये इंपॉर्टेंट जो आपके नाउन हैं जिनका ESS लगाकर फेमिनाइन बनता है वो मैंने यहाँ बताए हैं, तो उनको आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो एक बार पुनः रिवाइज करते हैं। मूल शब्द के पीछे ESS लगाकर आपका फेमिनाइन बनाना। तो लॉयन का लॉयनेस, प्रिंस का प्रिंसेस, इसमें ई पहले से है इसलिए ई डबल नहीं किया आपने। पोइट का पोइटेस, प्रिस्ट का प्रिस्टेस और जाइंट का जाइंटेस। तो इस प्रकार अपन फेमिनाइन बना सकते हैं। अब आ जाते हैं अपन बिंदु नंबर 4। बिंदु नंबर 4 पर, बिंदु नंबर 4 है मूल शब्द में परिवर्तन कर मूल शब्द में परिवर्तन कर, मूल शब्द में कुछ छोटे मोटे परिवर्तन होते हैं। मूल शब्द में परिवर्तन कर ESS, SS या S लगाकर फेमिनाइन बनाना। चौथा बिंदु है अपना मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के अंतर्गत कि मूल शब्द में परिवर्तन करना है। मूल शब्द में कुछ हल्के फुल्के परिवर्तन होंगे और उसके बाद या तो आप ESS लगाकर
या डबल एस लगाकर या एस लगाकर उसका फेमिनाइन बना सकते हैं। तो इसके भी कुछ उदाहरण लिखेंगे, जैसे अपने लिखा मिस्टर, अब इसका फेमिनाइन हो जाएगा मिसेस, केवल एस लगाए, मिस्टर मिसेस, तो केवल एस। तो मूल शब्द में कुछ हल्के फुल्के परिवर्तन कर भी अपन इसका बना सकते हैं। और उदाहरण लिखा अपन ने गॉड, तो इसका हो जाएगा गॉडेस, ई डबल एस जुड़ा है और लास्ट वाला डी डबल हो गया, जो गॉड का गॉडेस। इसी तरह मास्टर, और इसका अंदर परिवर्तन कर दिया मिस्ट्रेस, तो ई डबल एस जुड़ा है और अंदर जो है वो भी परिवर्तन हुआ है। तो चौथा बिंदु है कि मूल शब्द में अपन परिवर्तन करके उसके पीछे या तो ई डबल एस जोड़ सकते हैं या डबल एस जोड़ सकते हैं या केवल एस जोड़कर भी अपन मैस्कुलिन से फेमिनाइन बना सकते हैं। तो ये था अपना चौथा बिंदु। और लास्ट और पांचवा बिंदु मैस्कुलिन से फेमिनाइन बनाने का, लास्ट और पांचवा बिंदु लिख दीजिए कि कंपाउंड वर्ड में, कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड वर्ड कहते हैं दो या दो से अधिक वर्ड से मिला के जो शब्द बनता है उसको अपन कहते हैं कंपाउंड वर्ड। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बनने वाला शब्द कहलाता है कंपाउंड वर्ड। तो लिख दीजिए कंपाउंड वर्ड में कुछ में आगे का एवं कुछ में पीछे के शब्द का, कंपाउंड वर्ड में कुछ में आगे का और कुछ में पीछे के शब्द को बदलकर फेमिनाइन बनाते हैं, स्त्रीलिंग बनाते हैं। कंपाउंड वर्ड, दो या दो से अधिक शब्द को मिलाने बनने वाले जो वर्ड कहलाते हैं वो कहलाते हैं कंपाउंड वर्ड। और कंपाउंड वर्ड में कुछ वर्ड में तो आगे वाला उसका शब्द है जो बदल देते हैं और कुछ वर्ड में पीछे वाला शब्द बदल देते हैं, और इस प्रकार अपन उसका स्त्रीलिंग फेमिनाइन बना देते हैं। उदाहरण लिख दीजिए आप, जैसे मेन सर्वेंट, मेन सर्वेंट। अब इसका अपन फेमिनाइन बनाएंगे तो मेन की जगह हो जाएगा मेड, तो अपना हो जाएगा मेड सर्वेंट। तो अपने इस कंपाउंड वर्ड में आगे का वर्ड बना है, मेन की जगह क्या हो गया मेड, मेन सर्वेंट, और इसका जेंडर हो गया फेमिनाइन, जेंडर हो गया मेड सर्वेंट। और उदाहरण ले सकते हैं अपन ग्रैंडफादर, इसका हो जाएगा ग्रैंड मदर। तो इसमें अपन ने पीछे का शब्द बदल दिया, फादर की जगह इसमें क्या कर दिया है मदर। तो कंपाउंड वर्ड जो होते हैं उसमें कुछ में आगे का और कुछ में पीछे का शब्द बदल देते हैं। तो इसमें मेन की जगह मेड कर दिया, इसमें फादर की जगह मदर कर दिया। और उदाहरण अपन ले सकते हैं लैंड लॉर्ड, लैंड लॉर्ड, ठीक है। अब यहां भी पीछे के लॉर्ड, इसकी जगह अपन ने कर दिया लैंड लेडी। तो शब्द को बदलकर, कंपाउंड वर्ड में पीछे के शब्द को बदलकर या आगे के शब्द को बदलकर भी अपन फेमिनाइन जेंडर बना सकते हैं। और उदाहरण पीकॉक, इसका हो जाएगा पीहेन। तो इस प्रकार अपन मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बना सकते हैं। अपन छोटी कक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी वीडियो है, खास तौर से कक्षा 6ठी 7वीं 8वीं के लिए ये पाठ्यक्रम में भी है। आप सब इसको देखें, अपने मिलने वालों को या जो भी छात्र आपसे संबंधित है उस तक ये वीडियो पहुंचाए। हमारे चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय शंकर जाट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।